जो कुछ हुआ, एक जलसा होता है, उसके बाद तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन होता है, उसमें तो फिर जो रिमांड दिए गए वो भी अब कलअदम हो रहे हैं, जजेस सवाल उठा रहे हैं, एफआईआर्स को मज़े का खेज़ कहा जा रहा है, प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी हो रहे हैं। जो हुआ, वज़ीर दिफा खुद कह रहे थे कि ना होता पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तारियां तो बेहतर था। अब आप लोग को इस वक्त ओवरऑल इस सारी सिचुएशन से नुकसान नहीं हो रहा, और आप समझते हैं कि आप पंजाब में तहरीक इंसाफ का जलसा आप रोक पाएंगे या फिर करने देंगे, ये जो माजी में गलती की वो नहीं करेंगे? देखिए, ये नहीं होना चाहिए था जो पार्लियामेंट वाला मामला है, और जलसे में जो हदूद उन्होंने क्रॉस की हैं वो भी नहीं होना चाहिए था। और इसके बाद ये जो आप बात करते हैं कानून साजी की, ये इसलिए भी इस वक्त ज़रूरी है कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी लाई जा सके। मैंने आपके प्रोग्राम में बहुत देर पहले कहा था कि पार्लियामेंट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए कोई भी कानून बना सकती है, और ऐसे वो तमाम कवानीन जिससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, उस वक़्त तक फिर ना ही मईशत चल सकती है, ना पाकिस्तान चल सकता है, ना गरीब की रोटी चल सकती है। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए पार्लियामेंट का जो भरपूर रोल है वो होना चाहिए। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए को भी इसमें हिस्सा लेना चाहिए। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए जो आप पीटीआई हिस्सा ले, पीटीआई को जलसे करने की भी इजाज़त होनी चाहिए, तो फिर लाहौर में जलसे की इजाज़त है उन्हें? देखिए, गुजारिश ये है, जलसे करने के लिए आपने एक जलसे की इजाज़त दी, उसकी धज्जियां देखे कैसे उखाड़ी हैं। इनको रूट दिया गया, इनको सिक्योरिटी दी गई, इनको टाइम दिया गया, इनको तमाम चीज़ें दी गई, हर चीज़ की धज्जियां उखाड़। उसके बाद आप क्या फितना, फसाद, या वहाँ पे अदारों को चैलेंज करने के लिए और गाली गलोच के लिए क्या पाकिस्तान में ये माहौल बनने दें ताकि ये IMF की डील से लेकर और जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से आज महंगाई और बाकी चीज़ों में कमी आई है, कोई गरीब को सांस आने लगा है, वो और तंग हो जाए? तो मामला ये है, आप लोगों ने इजाजत देकर भी इजाजत पूरी तरह नहीं दी थी ना। आप लोगों ने रास्तों में रुकावटें डाली, बड़ी मुश्किल से जलसा हो पाया। जो तकरीर की गई गड्डापुर साहब की, उसके बाद पीटीआई बैकफुट पर थी, नहीं डिफेंड कर पा रही थी, फिर पूरी पीटीआई उनके साथ खड़ी हो गई जब आप लोगों ने जिस तरीके से गिरफ्तारियां की। तो आप एक तरफ ये फैसला कर लें कि आपने अगर जलसे की इजाजत देनी है तो फिर उसे होने भी देना है। वो आते, जलसा करते, खिलाफ वर्जी करते, कानूनी कार्रवाई कर लेते। देखिए, गुजारिश है कि जब वो खिलाफ वर्जी करें तो वो कहते हैं कि हम ऊपर से उतरे हुए, हमारे पर तो आप कोई कार्रवाई कर ही नहीं सकते। वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर पूरे इस्लामाबाद को आग लगा दें या वो 126 दिन का धरना दें, वो समझते हैं कि हम पर कोई कानून नहीं लगना चाहिए। वो पार्लियामेंट पे वो समझते हैं कि हम मुबर्रा हैं इन चीज़ों से। देखिए, मामला ये है कि बिल्कुल जलसा होना चाहिए, लेकिन इस वक्त पीटीआई की सियासत इमरान खान की सज़ाओं के गिर्द घूमती है, इमरान खान को सज़ाओं से बचाने के लिए घूमती है। उन्हें ना कोई सही नज़र आता है, ना उन्हें कोई अच्छा नज़र आता है, ना वो पाकिस्तान का मुफाद, ना और कोई चीज़ देख रहे हैं। वो मुझे ये बताइए, जो इस्लामाबाद का जलसा था, किसी एक आदमी ने बिजली के बिल की बात की हो, गरीब की रोटी सस्ती करने की बात की हो, या गंडापुर साहब ने बताया हो कि 6 महीने में उन्होंने क्या इकदाम किए हैं कि KPK के लोगों की ज़िंदगी आसान हुई है? सिर्फ चैलेंज, गाली और अफरा तफरी को रहा करवाएंगे, ज़बरदस्ती ले आएंगे, सज़ा नहीं होने देंगे। तो जिनकी सियासत इतनी वो टनल विजन हो, सिर्फ इमरान खान की सज़ा के गिर्द घूमती हो, तो वो सही को सही नहीं कह सकते। और वो पाकिस्तान में स्टेबिलिटी उन्हें सूट नहीं करती, उन्हें अफरा तफरी सूट करती है। IMF को ख़त लिखना पड़े वो लिख देते हैं, कहते हैं हम अफगानिस्तान से डायरेक्ट बात करेंगे। तो कल अगर पंजाब कहे कि हमने भारत से बात करनी है, या सिंध कहे कि हमने राजस्थान वालों से रास्ता खोलना है, या बलोचिस्तान कहे कि हम ईरान से अपना मसला हल करेंगे, तो क्या पाकिस्तान में 4-4 फॉरेन पॉलिसियाँ इसलिए चलाना चाहते हैं कि किसी तरह एक ऐसा माहौल पैदा किया जाए जिससे वफाक कमज़ोर हो? तो मेरा ख्याल है पीटीआई की सियासत जो है वो इस वक्त इमरान खान को सज़ा से बचाने के लिए NRO के गिर्द घूमती है, और उसको रहा कराने के लिए उन्हें ना पाकिस्तान, ना पाकिस्तानी के लोगों की कोई फिक्र नहीं है, और इस जलसों में पाकिस्तान के लोगों की कोई बात नहीं वो करते।